आवर चैनल LTT लेट्स टेक टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे आज हम इसके बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, कब ये डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, और इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगे जिससे हमारे इस डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे और क्लैरिटी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक कंपनी एसएससी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है एज पर कंपनीज एक्ट, बट जो इनकम टैक्स फाइल होता है वो जो भी प्रॉफिट्स हमारे कैलकुलेट होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसके कारण दोनों में बुक प्रॉफिट्स और इनकम टैक्स प्रॉफिट्स में एक डिफरेंस जनरेट होता है। वो दो टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं, परमानेंट डिफरेंस एंड टेम्परेरी डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और टैक्सेस जो कि हमारे रिवर्सिबल नहीं है नेक्स्ट ईयर्स या फ्यूचर ईयर्स में। अब बात करें अगर हम टेम्परेरी डिफरेंसेस की, जो टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि हमारा हो गया प्रोविजन ऑन ग्रेच्युटी, प्रोविजन ऑन लीव एनकैशमेंट, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। तो इस तरह से एक टाइमिंग डिफरेंस जनरेट होता है। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या है, जो कि फ्यूचर में जाके रिवर्सिबल होगा और जिसके कारण हमारे टैक्सेस एज पर बुक्स और टैक्सेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट दोनों में डिफरेंस जनरेट होता है इन टाइमिंग के कारण। उसको केटर करने के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होती है या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। तो कुल मिला के बात ये बनती है, अगर टाइमिंग डिफरेंस के कारण बुक प्रॉफिट्स और इनकम टैक्स प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंस जनरेट होता है तो उसके लिए या तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगी या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी एसएससी है जिसका प्रॉफिट है 5 लाख और एक मशीनरी परचेज की है, या हम कह सकते हैं एक एसेट परचेज की है जिसकी लाइफ है 2 ईयर्स। डेप्रिसिएशन हो गया 2 ईयर्स के लिए 1 लाख एंड 1 लाख। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करती हूँ, 5 लाख का मेरा प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट मेरा 5 लाख है, जिसमें से मैं अपना डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट लेस कर देती हूँ 1 लाख, तो मेरा बुक प्रॉफिट आ गया 4 लाख। और ऐसे ही अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करती हूँ तो मेरा बुक प्रॉफिट आया है 5 लाख और नेक्स्ट ईयर भी मेरा 1 लाख का ही डेप्रिसिएशन था, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन लेस किया तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया एज पर बुक्स 4 लाख। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी 4 लाख था और 23-24 में भी 4 लाख था बुक प्रॉफिट। अब कमिंग टू इनकम टैक्स, अब मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती हूँ फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। दोनों ही साल मेरा प्रॉफिट जो रहा वो रहा 5 लाख। अब बात आती है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब जो डेप्रिसिएशन है वो 100% है फर्स्ट ईयर में। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करती हूँ तो 5 लाख माइनस 2 लाख तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया 3 लाख। और नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 5 लाख माइनस 0 डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में ही फुली क्लेम कर लिया है डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख माइनस 0 इक्वल टू 5 लाख टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारे पास दो केसेस है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 23-24। तो फर्स्ट ईयर लेते हैं, मेरे बुक प्रॉफिट्स थे 4 लाख और मेरे इनकम टैक्स प्रॉफिट्स थे 3 लाख। 4 लाख पे हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे और 3 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो जो हमारा टैक्स है एज पर इनकम टैक्स एक्ट कम बनेगा और एज पर कंपनीज एक्ट ज्यादा बनेगा। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं तो उस केस में हमारा एज पर बुक प्रॉफिट्स हमारा प्रॉफिट रहा 4 लाख, एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट रहा 5 लाख। तो अब 5 लाख ज्यादा है तो 5 लाख हमारा फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लिया था। तो ये था मेरा टाइमिंग डिफरेंस कि जिसमें आज हमारी लायबिलिटी तो कम हो जाती है बट उस डिफरेंस के कारण मेरे फ्यूचर में लायबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस केस में हमारे को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो मेरा इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉफिट कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लिया था, जिसका इफेक्ट फ्यूचर में हुआ कि मेरी फ्यूचर में इनकम टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो गई। तो उस चीज को केटर करने के लिए मैं आज की डेट में क्या क्रिएट करूंगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दिस इज हाउ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन बुक प्रॉफिट्स एंड इनकम टैक्स प्रॉफिट्स। अब इसी चीज को और क्लियर करने के लिए
हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी में हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेंटेन करते समय हम बुक्स में तो अकाउंट फॉर करेंगे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन तभी हम क्लेम कर सकते हैं जब हम उस ग्रेच्युटी की एक्चुअल पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। कुल मिला के बात यह है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही हमारी ग्रेच्युटी की पेमेंट होगी, तो उसी समय हम इनकम टैक्स में भी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एज पर मेरा बुक्स प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अगर 100 है मगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई ग्रेच्युटी की पेमेंट नहीं की है जो कि फ्यूचर ईयर्स में पेमेंट होगी, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो मुझे कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो इधर मेरा प्रोविजन है 100 का और इधर मेरी कोई भी लाइबिलिटी पेड नहीं है, तो मेरे 0 डिडक्शन होगी। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट होगा हायर, जो कि हायर टैक्सेबल होगा। तो इन दैट केस हमारा जो क्रिएट होगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एज पर बुक्स हमारा कम होगा, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमारा हाई होगा, जिसपे टैक्स लायबिलिटी हायर आएगी। तो इस केस में हमारा जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा उससे हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। दिस इज हाउ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन बुक प्रॉफिट्स एंड इनकम टैक्स प्रॉफिट्स। अब बात आती है क्या हम डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी को प्रोविजन फॉर टैक्स भी माने? नहीं, ना तो ये इनकम टैक्स प्रोविजन माना जाएगा, ना तो इनकम टैक्स पेड और पेएबल माना जाएगा, क्योंकि ये तो एक टाइमिंग डिफरेंस है जो कि एक डेफर्ड टैक्स चार्ज क्रिएट करेगा, ना कि कोई प्रोविजन या फिर कोई पेमेंट क्रिएट करेगा आउट ऑफ द अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट एक और भी आता है जो कि जनरली दिमाग में आता है कि क्या ये हमारा मैट क्रेडिट होगा, कोई डेफर्ड टैक्स एसेट जो क्रिएट किया है क्या वो मैट क्रेडिट होगा? तो वो मैट क्रेडिट भी नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि मैट क्रेडिट जो है वो हमारा ना तो कोई टाइमिंग डिफरेंस है और ना ही कोई एसेट है और ना ही कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इस तरह से हम मैट क्रेडिट को डेफर्ड टैक्स एसेट भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। द नटशेल वी कैन कंक्लूड दैट जहाँ पे हमारे बुक प्रॉफिट्स आर हायर देन इनकम टैक्स प्रॉफिट्स, in that case we have to create deferred tax liability, and where book profits are less than income tax profits, in that case we have to create deferred tax asset. I hope आपको क्लैरिटी आई होगी when and where to calculate deferred tax asset and deferred tax liability. In case you have any confusion or need any clarity, please do let me know. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay happy. Bye bye.